अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाबोल बादशाह ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था सरपंच चषक के रूप में 2024, जिसका ये चौथा दिन यानी फाइनल दिन, और फाइनल दिन की चैंपियन टीम जो है वो हमारी अम्बेद की टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन अम्बेद, हार्ड लक जूही वॉरियर्स। हमारे इस दावत को लब्बैक कहते हुए हमारे गांव की कुछ मुअज़्ज़िज़ हस्तियां यहां पर पहुंच चुकी है। मैं उनका दाबुल बादशाह की जानिब से खैर मकदम खुशामदीद वेलकम कहता हूं। बहुत सारे यहां पे इंडिविजुअल प्राइजेस भी है, जिसमें फर्स्ट प्राइज सादिक जटम साहब यहां पर आ जाए। हेलो, देखिए अम्बेद और जूही के जिम्मेदाराना जो शख्सियतें हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपके लिए नशिस्त यहां पर बनाई गई है, फ़ौरन आ जाइए। नदीम भाई माटवनकर, आपसे भी गुजारिश है, आ जाइए। देखिए इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। आसिफ भाई, सरपंच चषक बहुत ही अच्छा रहा, जिसके अंदर ओवरऑल इन 4 दिनों में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला गया। और विलेज टू विलेज का ये जो फॉर्मेट, जिसके अंदर हम अक्सर देखते हैं कि खिलाड़ियों को वो मुकाम हासिल नहीं होता है, इस टूर्नामेंट के ज़रिए वो मकाम हासिल करवा कर दिया। तो बिल्कुल बेहद खुशी हो रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। खास करके दाबोल बादशाह के पूरे टीम को हम मुबारकबाद देते हैं कि उनकी ये टूर्नामेंट कामयाबी की तरफ तेज़ी से बढ़ी और अल्लाह के फजलो करम से ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आया। जी हाँ दोस्तों, नदीम भाई माटवनकर, आपसे भी गुजारिश है कि आ जाइए। अम्बेद के आसिफ भाई चिलवान, आपसे भी गुजारिश है, आ जाइए आसिफ भाई चिलवान। बादशाह भाई इरफान कोपटकर, जूही के जितने भी जिम्मेदार शख्सियतें हैं, खिलाड़ी आपको भी पीछे बैठना है, जो नशिस्त है वहां पर बैठ जाइए। जूही के तमाम खिलाड़ी आ जाइए। दानियाल, इब्राहिम, जहूर भाई, चलो आ जाओ फटाफट। देखिए आपने देखा सरपंच चषक 2024 का, जिसकी पहली इनामी राशि विलेज टू विलेज की देखिए इस टूर्नामेंट के अंदर सरपंच चषक यानी 2024 देखा जाए तो अदनान भाई इससे पहले भी एक सीज़न हुआ, लेकिन उस सीज़न की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी का विकेट था और इस तरीके से खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। बिल्कुल पूरा देखा जाए तो एक तरीके से जंगल बना हुआ था, दरख्तों का झुंड था। उन तमाम दरख्तों को, बड़े बड़े सायेदार दरख्तों को काटा गया और एक चटियल मैदान की तरह ग्राउंड आपके सामने पेश किया गया। दाबोल बादशाह ने ये टूर्नामेंट को आपके सामने ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया, जिसकी पहली इनामी राशि थी 40,000, दूसरी इनामी राशि थी 20,000, तीसरी इनामी राशि थी 10,000 और चौथी इनामी राशि थी 5,000। कुल 4 प्राइज और चमचमाती हुई ये ट्रॉफियां आपके सामने, ये चमचमाती हुई ट्रॉफियां जो खिलाड़ियों के लिए यादगार रहेगी कि उन्होंने सरपंच चषक 2024 के इस सीजन में अपना अवार्ड हासिल किया। और इस टूर्नामेंट के अंदर बेस्ट बैट्समैन के लिए ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर के लिए ट्रॉफी और मैन ऑफ द सीरीज के लिए ट्रॉफी, काफ़ी हद तक टीमों ने पार्टिसिपेट किया और उनमें से 4 टीमें हमें मिली। अव्वल दर्जे पर जो टीम है भाई, तालियां बजनी चाहिए उस टीम के लिए। अम्बेद, राइजिंग स्टार अम्बेद, बहुत पुरानी टीम है, बहुत पुराना क्लब है और आज उसी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है भाई, उनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो टीम थी शबाब 11 जूही के लिए भी जूही 11, जूही का पूरा नाम क्या है?
जुई वॉरियर्स, भाई उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। उनके पास जिस तरीके का टैलेंट था, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जितना योगदान ऑर्गेनाइजर कमेटी का है, आसिफ भाई, जितना योगदान देखा जाए तो मेहमानों का है, जितना योगदान यहाँ पर आए हुए दर्शकों का है, उतना ही योगदान इन तमाम खिलाड़ियों के लिए है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये अगर खिलाड़ी अपना टैलेंट नहीं दिखाते तो यकीन मानिए ये टूर्नामेंट कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ता। तो नो डाउट ये जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक बेहतरीन इवेंट तैयार किया। देखिए टूर्नामेंट तो हर कोई रखता है, टूर्नामेंट हर कोई खेलता है, टूर्नामेंट के ऊपर ट्रोल हर कोई करता है, लेकिन टूर्नामेंट को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजर कमेटी ने जो मेहनत उठाई, खास करके मैं शुक्रिया अदा करता हूं आसिफ भाई माटवनकर, नासिर पोरे, अदनान जलाल, शोएब पोरे, समीर माटवनकर, साथ ही साथ मुजम्मिल माटवनकर, आदिल माटवनकर, ये जितने भी बच्चे हैं, हाँ ये जो नाम है ना, इन नामों पर एक ऐसा नाम जो तमाम लोगों के लिए आइडियल है, अमारत का काम करता है, वो जनाब शाह खालिद साहब। इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सही मायनों में अगर दाबोल बादशाह की अगर कोई पहचान है तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने तमाम लोगों को जोड़ा है, और आज मैं जो आपके सामने हूँ ना, इसी शख्सियत की वजह से हूँ। इन लोगों के लिए शायराना अंदाज में इतना ही कहता हूँ और अगले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते खालिद साहब, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। आपसे दोस्ती करने के बाद महसूस हुआ कि कौन कहता है कि तारे जमीन पर नहीं होते। आज इन लोगों ने साबित कर दिखाया और क्रिकेट फॉर पीस एंड क्रिकेट फॉर यूनिटी दिखाई। चलिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सत्कार करायचा लाईट हवी कालो कोई ना या ठिकाणी एक दाबोल मोहल्ल्याचा एक तरुण तरफदार, ज्यांनी दाबोल मोहल्ल्याचं नाव उज्ज्वल केलं क्रिकेटमध्ये, असा एक तरुण खेळाडू सरफराज माटवणकर, त्याला विनंती करीन की इथं समोर पुढे यायचं आहे। आणि मी वहाबभाई माटवणकर, माजी सरपंच रामचंद्र पेंडारी यांनाही विनंती करीन की आता सत्कार करायचा आहे, कारण ही टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केल्यानंतर या ठिकाणी ग्राउंड बघितले असाल तर ग्राउंडची लय अवस्था वाईट होती, परंतु सरफराज एक असा खेळाडू आहे, त्याने आपला दिवस रात्र इथं मेहनत करून त्या ग्राउंडला चांगल्यात चांगला एक पिच विकेट बनवला आणि इथं चांगल्या पद्धतीने स्पर्धेचं आयोजन करण्यामध्ये त्याने आम्हाला भरपूर सहकार्य केला। तर मी ह्या ठिकाणी सरफराजला समोर घे आणि वहाबभाई आणि आमचे माजी सरपंच राम पेंडारी यांना विनंती करतो सत्कार करायचा आहे। भाई इसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल शान समंदर गुस्सा जैसा मेरा सुनामी है, इसीलिए तो दाबोल बादशाह मेरे अच्छे खेल की दीवानी है। ये वो शख्सियत है जिनका फूलों के साथ इस्तिकबाल किया गया इज्जताना अंदाज में। चलिए अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले उस कैच के लिए भाई जोरदार तालियां बजनी चाहिए, और मैं जटाम साहब से गुजारिश करता हूं आप आइए और आप ही के हाथों से वो कैच 200 रुपए का आपने इनाम लगाया था, वो खिलाड़ी सैफ के लिए लगाया था, आ जाइए सैफ जो बॉलर थे, आ जाइए आम्बेड टीम का खिलाड़ी। भाई तालियां बजनी चाहिए इस यंगस्टर के लिए। जटाम साहब इनके हाथों से ये 200 रुपए का इनाम। हाँ, और वो जो कैच जो पकड़ा था, टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच अगर देखने मिलेगा ना तो वो कैच था। खिलाड़ी आना है उसने जोरदार तालियों की गूंज के साथ। आसिफ माटवनकर इनके हाथों से दिया जाएगा और वो खिलाड़ी है मारूफ। भाई तालियां बजनी चाहिए नदीम करबेलकर की तरफ से भी इस खिलाड़ी के लिए। 4 6 जिन्होंने मारे थे जुई के खिलाड़ी, दानिश पल्लवकर की तरफ से 100 रुपए का इनाम। अब आ जाइए कैप्टन और ये इनाम स्वीकारे और अपने खिलाड़ियों को तकसीम करे। भाई तालियां बजनी चाहिए। ये जब इस तरीके से वसीम भाई माटवनकर इनके हाथों से ये इनाम दिया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से टूर्नामेंट कामयाब हुई।
और तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत दिखाई, अच्छा खेल दिखाया। अब बढ़ते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बेस्ट बॉलर, और इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर कौन होगा, गेस कीजिए। क्या आवाज आ रही है? और साहब जी हाँ, जुई 11 के हैं इब्राहिम, 8 विकेट। क्या बात है, इन्होंने हैट्रिक ली थी। इब्राहिम के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और शाह खालिद ने हैट्रिक भी ली थी, लेकिन ज्यादा विकेट देखा जाए तो इब्राहिम के लिए है, इसीलिए उनके लिए ये मैन ऑफ द, जिस तरीके से बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी दी जा रही है, इसे देने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं इमरान पुरे और रिजवान माटवनकर और अल्ताफ वनडे। बेस्ट बॉलर की ये ट्रॉफी दी जा रही है इमरान पुरे। क्या बात है।